हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब भाई। सो इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग और एक्सरसाइज 3.1। तो पहले वाली क्लास में हमने बेसिक्स देखा था इस चैप्टर का, तो आज की क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कवर अप कर रहे होंगे। तो क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं, तो हो सकता है कि हम एक ही वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपनी एनसीईआरटी बुक जो है वो ओपन कर लीजिए, और साथ में मैं यहाँ से रीडिंग करूँगा, आप वहाँ से कंफर्टेबल हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। एक आफ्ताब नाम का लड़का है या इंसान है या आदमी है, वो अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले तुम जितने साल की थी ना, उसका मैं 7 गुना था। ठीक है, मतलब मेरी उम्र जो है वो तुम्हारी उम्र की 7 गुना थी। कब? आज से 7 साल पहले। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब कह रहा है कि आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ये कह रहा है कि आज से 3 साल बाद में मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। साथ में ये कह रहा है हमें रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिक फॉर्म में और ग्राफिकल, मतलब एल्जेब्रिकली मतलब हमें इसकी इक्वेशंस बनानी है लाइन की, और ग्राफिकली मतलब हमें उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये दोनों काम करते ही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आफ्ताब की प्रेजेंट एज और उसकी बेटी की जो प्रेजेंट एज है, हमें आज देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि कुछ भी आज से 7 साल पहले आप कितने के होगे, मैं तभी बता पाऊंगा कि मुझे आपकी या तो प्रेजेंट एज बताओ कि आज आप 10 साल के हो तो 2 साल बाद आप 12 के हो जाओगे, 3 साल पहले आप 7 साल के रहे होगे। मैंने क्या किया है देखिए, पहले की एज के लिए मैं क्या करूँगा, आज आप सब लोग लगभग 15 ईयर्स के आसपास हो, मैं आपसे पूछूं कि आज से आप 1 साल पहले कितने के थे, तो आप क्या कर रहे हो, माइनस करोगे। कितने साल के होगे, 14। मैं आपसे पूछूं कि आज से 1 साल बाद आप कितने साल के होगे, तो आज से 1 साल बाद में आप क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, आप 16 ईयर्स के होगे। मैं पूछता हूँ आज से 5 साल पहले आप कितने साल के होगे, तो 5 साल पहले की पूछ रहा हूँ, तो आप कितने साल के होगे। आज की एज में से आप 5 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 साल के आप रहे होगे। आज से 5 साल पहले बाद, सॉरी, आज आप 15 साल के हो, 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 15 + 5 दैट इज 20, तो 20 साल के आप होगे। ठीक है, तो देखिए जब भी वो हमसे पहले की पूछेगा तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज माइनस जो भी वो हमें कह रहा है कितने साल पहले, जो जितने साल पहले की वो ईयर्स की बात कर रहा है वो माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। अगर बाद की बात कर रहा है, पहले की बात करेगा तो माइनस, और बाद की बात कर रहा है तो प्रेजेंट एज में हम क्या कर रहे होंगे, प्लस कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, तो उससे हमारी इतने ईयर्स बाद की एज हमें जो है वो मिल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब उनकी प्रेजेंट एज मानेंगे, आफ्ताब की भी और उसकी डॉटर की भी। तो हम कहते हैं कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो एक वेरिएबल जो है हम आफ्ताब की एज के लिए मानेंगे, दूसरा वेरिएबल उसकी डॉटर की एज के लिए मानेंगे। तो हम कहेंगे लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज in years is equals to x, and Aftab's daughter's present age in years is equals to y। आज वो आफ्ताब जो है वो x ईयर्स का है, उसकी बेटी जो है वो y ईयर्स की है। अब ये कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट 7 years ago, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज जो है वो कितनी होगी, 7 years ago, sorry, ago आफ्ताब्स एज इज इक्वल्स टू x - 7 होगी। आज वो x ईयर्स का है, 7 साल पहले, उसकी आज की एज में से 7 माइनस कर देंगे तो हमें उसके 7 साल पहले की एज जो है वो मिल जाएगी। 7 years ago आफ्ताब्स डॉटर्स एज कितनी होगी, y - 7। ठीक है, ये भी ईयर्स में ही है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ
आफ्ताब्स एज विल बी, सॉरी ए कैपिटल, आफ्ताब्स एज विल बी इक्वल टू x प्लस 3 ईयर। आज वो x ईयर्स का है, 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर्स का वो होगा। 3 years from now आफ्ताब्स डॉटर्स एज विल बी इक्वल टू y प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, 7 साल पहले जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी की उम्र का 7 गुना था। तो आफ्ताब जो है, आफ्ताब की एज जो है वो ये है, वो बराबर है उसकी बेटी की जो एज है उसके 7 टाइम्स, यानी कि ये हमारी सिचुएशन होगी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। अब वेरिएबल्स को एक साइड लेके आएंगे तो ये होगा माइनस का, और ये माइनस 49 है, ये 7 उस साइड जाएगा प्लस का, तो 7 प्लस का करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास माइनस 42 होगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिकली हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड आल्सो हम कहेंगे क्या कि 3 साल बाद x प्लस 3, आफ्ताब जो है, आफ्ताब की एज ये है, उसकी बेटी की एज जो है 3 साल बाद वो ये है। आफ्ताब जो है अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना था 3 साल पहले, तो ये सिचुएशन हमारी बनेगी। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9, वेरिएबल को इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिकल इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। हम क्या करेंगे, इसके 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे कम से कम, या फिर सॉल्यूशन टेबल निकालेंगे, फिर उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उन्हें ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। तो देखिए सॉल्यूशन टेबल फॉर x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, ये x ये y। देखिए मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, y इज इक्वल्स टू माइनस 42 बाई माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आएगी 6। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू हमें मिली है 6। इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी, सीधी माइनस 42। लेकिन माइनस 42 जो है हम ग्राफ पे बनाने लगेंगे 1 2 3 4 काउंटिंग ऐसे, तो ज़्यादा एक ग्राफ पे वो आएगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो देखेंगे आप कि y की वैल्यू को 7 रखने पे यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू माइनस 42, यानी कि यहाँ x है, x माइनस 49 इज इक्वल्स टू माइनस 42, x इज इक्वल्स टू ये उस साइड जाएगा तो प्लस का होगा, और x की वैल्यू जो है वो प्लस 7 हमारी आ जाएगी। y की वैल्यू हमने रखी 7, x की वैल्यू भी कितनी आई 7, तो यहाँ होगा वो 7,7। ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन टेबल फॉर x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ देखिए x की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 6 बाई माइनस 3 होगा। ये 3 जो है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, 3 से ये कितने पे कैंसिल आउट होगा, 2 पे, और माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। तो 0 और y की वैल्यू माइनस 2। अब y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या होगी, ये 0 हो गया और x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये हमारी सॉल्यूशन टेबल होगी। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पे इसे प्लॉट करना है। तो देखिए ग्राफ पे एक बेसिक आइडिया सा ही आपको मैं दिलवा पाऊंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन में ग्राफ पेपर आपको दिखा के फिर कर दूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3, -1 -2 -3।
इसी तरह से यहाँ -1 -2 -3 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज और वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड दिस इज वाई डैश यानी कि नेगेटिव, यहाँ एक्स डैश और ये एक्स। ठीक है, अब इस सिचुएशन को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 कहाँ है हमारी, यहाँ, ठीक है। और x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7 कहाँ मिलेगी, एक लाइन हम इसके पैरेलल खींचेंगे और एक लाइन इसके पैरेलल, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो वो हमें क्या देगा, ये पॉइंट देगा। तो दिस इज द पॉइंट 7,7। एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन यहाँ नहीं बना पाऊंगा मैं मार्कर से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारी मिलेगी। तो ये हमारा क्या होगी, दोनों साइड से ये इनफाइनाइटली क्या होगी, एक्सटेंड होगी। ये पॉइंट जो हमारा क्या है 0,6, ये पॉइंट जो है वो क्या है 7,7, और ये लाइन जो है वो किसकी है, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42 की। ठीक है, इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर दिया है इस सिचुएशन को। अब इस सिचुएशन की बारी है, तो 0, -2, x की वैल्यू 0, y की -2, तो x की 0, y की -2, दिस इज द पॉइंट। फिर x 6, y 0, वो ये है। अब इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रेट लाइन जो है ये बन रही होगी। ये भी दोनों साइड से इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है। दिस इज द पॉइंट 6,0 और ये पॉइंट जो है 0, -2, और ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेरी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो एक बार आपको यहाँ से जस्ट आइडिया लगेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कैसे बनाना वो एक बार यहाँ देख लीजिए ग्राफ पेपर पे। दिस इज द ग्राफ पेपर। यहाँ पे क्योंकि देखिए एक यूनिट जो है उसे मैंने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर को, एक यूनिट को 1 के इक्वल लिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारा पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉइंट हमारा 0,6 है, ये पॉइंट हमारा 7,7 है, जो कि ये दो पॉइंट थे। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमारी लाइन जो है वो ये बनेगी, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा पॉइंट है -0,-2 और 6,0। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन हमें मिलेगी, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रही होगी, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 को। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट करेंगे, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। ये कह रहा है एक स्कूल में या कहीं भी कोच है क्रिकेट का, वो क्या करता है 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में लेके आता है। ठीक है, फिर लेटर बाद में वो क्या करता है, सी इज ए फीमेल, सी बाइज अनदर बैट, फिर बाद में वो एक बैट और खरीदती है एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल उसके साथ ऑफ द सेम काइंड, उसी तरह की जैसे कि उसने पहले खरीदे थे। ठीक है, ₹1300। एक बैट और 3 बॉल वो 1300 रुपये की खरीदती है, उससे पहले 3 बैट और 6 बॉल वो 3900 रुपये की खरीदती है। ठीक है, फिर बाद में कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब ये कह रहा है हमें कि इस सिचुएशन को भी एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बताइए। तो देखिए हमें बैट का और बॉल का जो प्राइस है वो एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट in rupees is equals to x and the cost of 1 ball in rupees is equals to y। अब देखिए हमने मान लिया कि एक बैट जो है वो x रुपीज़ का आता है और एक बॉल जो है वो y रुपीज़ की आती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक बैट अपना 1000 रुपये का आता तो 3 बैट कितने के होते हैं, 1000 × 3। अब ये क्या हो जाएगा, अगर एक बैट x रुपीज़ का आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स हम क्या कहेंगे, देन कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स
इज इक्वल्स टू कितनी होगी 3x। ठीक है, अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल्स टू 6y हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट भाई, डिस्टर्बेंस। हाँ तो देखिए, हमने बैट की कॉस्ट x मानी थी, बॉल की कॉस्ट y, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3 × x यानी कि 3x, और 6 बॉल की कॉस्ट जो वो कितनी हो जाएगी 6 × y यानी कि 6y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, 3 बैट और 6 बॉल उसने 3900 रुपये के खरीदे हैं, यानी कि 3 बैट प्लस 6 बॉल इज इक्वल्स टू वट 3900, क्योंकि ये भी रुपीज़ में है ये भी रुपीज़ में, सेम यूनिट में है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। अब बाद में वो एक बैट, अनदर बैट मतलब एक बैट और 3 बॉल और खरीदता है, तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स इज इक्वल्स टू 3y। इसे आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो दोनों इक्वेशन। ठीक है, अब क्या होगा हमारा x + 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया है, इसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन टेबल फॉर सॉल्यूशन टेबल फॉर 3x + 6y इज इक्वल्स टू 3900। इसके लिए सॉल्यूशन टेबल जब हम बनाएंगे तो देखिए, अब वैल्यूज जो है हंड्रेड्स में है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं y की वैल्यू को 100 रख देता हूँ, या फिर x की वैल्यू को 100 रखते हैं, एक बार x की वैल्यू को 100 रखता हूँ तो ये 300 होगा, ये 300 इस साइड आएगा तो क्या बनेगा 6y इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 300 होगा, यानी कि 6y इज इक्वल्स टू 3600 होगा, और y इज इक्वल्स टू 3600/6 होगा, यानी कि 600। ठीक है, x की वैल्यू जब हमारी 100 है तो y की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 600। x की वैल्यू जब 100 है तो y की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी 600। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने टेबल जो है अलग लेकर के बना रखी है, 0 लेके बना रखी है भाई, 0 लेके बनाई हुई है भाई। तो देखते हैं, क्योंकि फिर मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा पिछली बार की तरह, तो वो सेम नहीं बनेगा। यहाँ हम x की वैल्यू को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 6y इज इक्वल्स टू 3900, और y इज इक्वल्स टू 3900/6 होगी, और y इज इक्वल्स टू हमारा कितना आएगा 650 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी 650 होगी। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, y की 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0, 3x इज इक्वल्स टू 3900 हमारा बचेगा, और x इज इक्वल्स टू 3900/3 होगा, और ये 1300 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0, ये हमारा एक सॉल्यूशन होगा। अब देखिए सॉल्यूशन टेबल फॉर x + 3y इज इक्वल्स टू 1300। x और y, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू जो है वो डेसिमल्स में रहेगी, तो x की वैल्यू को मैं 100 पुट कर रहा हूँ, यहाँ x की वैल्यू को 100 पुट करूँगा तो ये 100 उस साइड जाके 3y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 100, यानी कि 3y इज इक्वल्स टू 1200, y इज इक्वल्स टू 400 हमारा होगा। ठीक है, x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 400। ठीक है, और अगर हमारी y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी होगी 1300, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू जो है 1300।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ ग्राफ पे। हाँ यही है भाई, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस पे हम 100 के 1 यूनिट को 100 मानेंगे, तो 100 200 300 400 इस तरह से 100 का गैप लेकर के ड्रॉ करेंगे। फिर बाद में ये पॉइंट जो हमारा 0,650 तो ये पॉइंट जो हमारा 0,650 है, सॉरी ये मैंने 600 लिख रखा है, यहाँ 650 आएगा। और ये पॉइंट जो हमारा 300,0 ये पॉइंट रहेगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी, ठीक है। ये क्या होगी हमारी 3x + 6y = 3900, इसे रिप्रेजेंट कर दी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट जो है 100,400 है, तो ये पॉइंट जो है 100 और ये 400 यहाँ पे पॉइंट होगा 100,400, ये पॉइंट ये हमारा। और दूसरा पॉइंट 1300,0, ये दोनों पॉइंट सेम है तो ये पॉइंट होगा हमारा। और यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही होगी, x + 3y = 1300, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ये कह रहा है कि एक दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की जो कीमत थी वो 160 रुपये थी। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो ₹300 है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। फिर से हम क्या कहेंगे, हम मान लेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज ₹y। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples is equals to x rupees and the cost of 1 kg of grapes is equals to y rupees। अब क्योंकि हमने थोड़ा सा पीछे वाले 2 क्वेश्चन में देख लिया है, पूरी इक्वेशन हम डायरेक्टली बना रहे होंगे और ये सब आपको क्लास 8th में सिखा दिया गया है। एक्सरसाइज 2.34 के बाद में आपसे यही करवाया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज बल्कि 2.2 में भी स्टार्ट हो जाता है, तो क्लास 8 से ही आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो देखिए अगर 1 kg एप्पल की कॉस्ट जो है वो x रुपीज़ है, हाँ तो देखिए अगर 1 किलो सेब की कीमत x रुपीज़ है तो 2 किलो की कितनी होगी, 2x। अगर 1 kg एप्पल y रुपीज़ के हैं, सॉरी 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, y रुपीज़। और टोटल रुपीज़ उसमें कितने का है, 160, तो ये इक्वल होगा 160 के। तो हम सीधा यहाँ लिख रहे होंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी सिचुएशन हमें क्या मिलेगी, 4x + 2y = कितने रुपए में है ये, 300 में। देखिए ये क्या बता रहा है, 2 kg एप्पल + 1 kg ग्रेप्स कितने रुपीज़ के हैं, 160। ये क्या बता रहा है, 4 kg एप्पल + 2 kg ग्रेप्स कितने रुपीज़ के हैं, 300। तो अब क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन टेबल 4, 2x + y = 160, ये है x, ये है y। एक बार मैं देख लेता हूँ भाई, 0 160 80,0, ठीक है। तो x की जगह अगर हम सॉरी y x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो कितनी होगी हमारी, 160। और एक x की जगह 0 पुट सॉरी y की जगह 0 पुट करेंगे अब, तो x 2x = 160, x = 160/2 होगा और x की वैल्यू 80 हमारे पास होगी, ठीक है। तो x कितना लिखेंगे हम, 80। अब सॉल्यूशन टेबल 4, 4x + 2y = 300। ये x और ये y, x की जगह 0 पुट करते हैं तो y कितना होगा, 300/2 यानी कि 150। ये भी अब मैं डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं तो x कितना होगा हमारा, 300/4 यानी कि 75।
ये सॉल्यूशन टेबल हो गई हमारी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे इसे प्लॉट करते वक्त हम क्या करेंगे, 20-20 का गैप लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब फटाफट, यहाँ पॉइंट है 0 और 160, ये पॉइंट जो है ऊपर 0 और 160, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा 80,0, ये पॉइंट है 80,0। इन दोनों पॉइंट को हम जब ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो जो है 2x + y = 160 को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से 0 और 150, ये नीचे 0, 140 और 160 के बीच में ये जो एक डार्क लाइन होती है वो 150 की होगी, 0,150 ये पॉइंट होगा हमारा। और 0,75 वो हमारा ये पॉइंट होगा। तो उसे हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है इस इक्वेशन का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।